पावर सेक्टर जो बड़ा सुर्खियों में, उसमें से एक दिग्गज कंपनी एनएचपीसी कार्यक्रम में हो रही है शामिल। एनएचपीसी जानी पहचानी कंपनी 1975 में शुरुआत हुई थी और पावर सेक्टर की ये मिनी रत्न सरकारी कंपनी है। देश की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी भी है और 24 पावर स्टेशन से 7 गीगावाट मौजूदा कैपेसिटी इस कंपनी की है और कम से कम 9 से 10 प्रोजेक्ट्स और कंपनी बना रही है। इस वक्त वर्क इन प्रोग्रेस है जो लगभग 6000 मेगावाट कैपेसिटी के हैं। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अभय कुमार सिंह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो आरईसी दुर्गापुर से 1983 में सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर चुके हैं। हाइड्रो पावर सेक्टर का आपका 35 सालों से ज्यादा का गहरा अनुभव है और आजकल जो बड़ा सुर्खियों में ना ये ग्रीन एनर्जी, ऑल्टरनेट पावर, सोलर, विंड, एनएचपीसी को इस स्पेस में उतारने में सबसे बड़ा रोल सिंह साहब का है। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद सर जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। 2 चीजों पर आपसे बात करनी है आज खास तौर से। एक तो ये कि पावर की डिमांड बहुत बढ़ रही है, डिमांड सप्लाई मिसमैच और प्राइसिंग का क्या हालचाल है, एक उस पर बात करनी है। और दूसरा ये कि कुछ हाल ही में प्राइवेट सेक्टर में हमने कुछ डील्स होती देखी रिन्यूएबल पावर के स्पेस में, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, तो उससे इस पूरे स्पेस पर और आप जैसी कंपनियों के वैल्यूएशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये दोनों चीजों पर आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले सर ये बताएं, पावर सेक्टर में इस वक्त ये जो डिमांड आ रही है कहां से आ रही है और इतनी तेज डिमांड का क्या मतलब है और क्या हमारी कंपनियां उसे पूरी करने में सक्षम है? जी सिंघवी साहब, डिमांड तो देखिए पहले भी आप देखेंगे तो गर्मियों में डिमांड बढ़ता है जी, तो करीब करीब 190 गीगावाट से 210 गीगावाट के बीच में वेरी करता रहता है। तो डिमांड तो हमारी अच्छी बात है, बढ़ रही है, लोगों की इंडस्ट्री चल रही है, क्योंकि गर्मी जल्दी आ गई इस बार, तो डिमांड बढ़ रही है। और आपको बताएं कि हम लोगों के पास देश में 400 गीगावाट की क्षमता ऑलरेडी है। तो 400 गीगावाट के जिसमें हम 210 गीगावाट की अभी डिमांड हमारी है। तो सारे 100% प्लांट लोड फैक्टर पर नहीं चलते हैं, कुछ सोलर है, हाइड्रो है, थर्मल है, बेस लोड थर्मल का होता है। तो जो रिक्वायरमेंट है हो रही है। और कल ही आपने सुना होगा मंत्री जी ने कहा, आर.के. सिंह साहब ने, कि हमारे पास कोयले की कोई कमी नहीं है, तो इसलिए हमको इसके लिए अच्छी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर हाइड्रो को देखें, इस साल बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ है, खासकर हिमाचल और जे.एंड.के में, जिसकी वजह से अगर हमारी अप्रैल महीने के जो पिछले साल से मैंने कंपेयर करें तो 30% ज्यादा हम बिजली बना रहे हैं। तो एक अच्छा चीज है। तो आपको घबराना नहीं चाहिए, पावर की क्राइसिस देश में कभी नहीं होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बढ़िया स्नोफॉल की वजह से 30% ज्यादा बिजली बन रही है पिछले साल के मुकाबले में, ये तो बड़ी कमाल की बात है। अच्छा सर, बिजली के दाम भी बढ़े हैं क्या स्पॉट मार्केट में, कुछ ऐसे संकेत हैं? देखिए, एक्सचेंज में कभी कभी बढ़ जाता है, अचानक क्या रिक्वायरमेंट बढ़ती है, ओपन एक्सचेंज है जी, तो बेचते हैं। हम लोग के केस में तो लॉन्ग टर्म पीपीए है। और हमारी अगर बिजली देखें हाइड्रो पावर की 3.4 रुपीज पर यूनिट से कमी पड़ती है। और जितना जो प्रोजेक्ट हम पहले बनाए जा चुके हैं, जब लोन का रीपेमेंट हो जाता है तो बिजली वो सस्ती हो जाती है। कुछ नए प्रोजेक्ट आते हैं, कुछ ज्यादा होती है, तो एवरेज करके हमारी 3.5 रुपये से नीचे हाइड्रो की बिजली है। और बताएं कि अब हाल ही में हमने देखा कि टाटा पावर जैसी कंपनियों में और दूसरी कई कंपनियों में बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स की तरफ से। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, ऑल्टरनेट एनर्जी को लेकर दुनिया भर में इन्वेस्टर्स को बड़ा उत्साह है और आपकी कंपनी तो इस स्पेस में दिग्गज है, जो कोयले को हटाकर दूसरी चीजों से आप बिजली बनाते हैं। क्या कुछ हो रहा है इस स्पेस में, क्यों इतना इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है और क्या इससे क्या कंपनियों के वैल्यूएशन पर कुछ फर्क पड़ रहा है सर? देखिए, 2 चीजें। एक तो भारत सरकार के द्वारा रिन्यूएबल को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी पॉलिसीज आई हैं। हमारी ISTS जो होता है वो फ्री कर रखा 2023 तक, और उसकी वजह से सोलर में काफी को डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। हम लोग भी सोलर में गए हैं और अभी मैं एक हमारी बोर्ड मीटिंग है 27 को, तो नेक्स्ट 10 डेज में 1000 मेगावाट का मैं भी प्रोजेक्ट अवार्ड करने जा रहा हूँ। पाइपलाइन में बहुत सारे हैं। तो गवर्नमेंट के पॉलिसी इस तरह की आई है कि रिन्यूअल को प्रमोट किया जाए। जो नेट जीरो की बात हो रही है 2047 तक की, ये उसी की डायरेक्शन में काम हो रहा है। और साथ में पंप स्टोरेज पे बहुत चर्चा हो रही है और हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आंध्र प्रदेश से काफी बड़ा MOU साइन करने जा रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश में काफी कुछ डेवलपमेंट के लिए काम शुरू कर दिया, फिजिबिलिटी बनाना।
तो हाइड्रो में अगर देखें, पंप स्टोरेज हाइड्रो दोनों मिला करके करीब करीब हम लोग 20-25 हजार मेगावाट पे काम कर रहे हैं सर। और जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपने बता ही रहे थे, अभी 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं करीब 6000 मेगावाट की। और दिवांग प्रोजेक्ट जो बहुत बड़ा है 2880 मेगावाट का, इसी नेक्स्ट ट्यूसडे को उसकी पीआईबी मीटिंग होने वाली है। मैंने लैंड पूरा एक्वायर कर लिया, पेमेंट भी कर दिया वहां पे। एक बहुत बड़ी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परियोजना हम शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जून से ही फिजिकल काम वहाँ शुरू हो जाएगा हमारा। तो काफी ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत काम हो रहा है। देश में बहुत सारी अच्छी स्कीम पावर मिनिस्ट्री बना के ला रही है, जिसे हम कर पाए। जी। अच्छा सिंह साहब, एक चीज और बताएं, जैसे आप कह रहे हैं कि फुल कैपेसिटी पे काम चल रहा है, पिछले साल के मुकाबले में प्रोडक्शन भी ज्यादा है, तो क्या उम्मीद की जाए कि ये नतीजे काफी बेहतरीन रहेंगे और मार्जिन में आपके सुधार दिखेगा? बिल्कुल। आपको अपनी मार्जिन की बात करें तो हम पिछले साल 3233 करोड़ के प्रॉफिट दिए थे, उसके पीछे 3000 करोड़ था। और इस साल निश्चित रूप से, अभी मैं फिगर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हम पिछले साल से भी ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। और जैसे आपको बताया कि हम सुबांसिरी प्रोजेक्ट जो बहुत दिनों से थोड़ी समस्याओं में था, हम इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब 31 मार्च 2023 तक 1000 मेगावाट उससे जोड़ देंगे, जो 2000 की क्षमता हमारी है। 4 मशीन कमीशन करेंगे उसकी। और जो सोलर की भी हमने आपसे बात की, जो अभी 1000 मेगावाट है, हम एक छोटे, हालांकि 2 छोटे प्रोजेक्ट है, एक 65 का, एक 40 का, वो 3 के 3 हम फिर 700-800 मेगावाट हम सोलर के साथ ग्रिड में जोड़ेंगे। तो अगर देखें तो फिर 1700-1800 मेगावाट एनएचपीसी इस ग्रिड में ऐड करेगी। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन, तो दमदार होता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद सर समय देने के लिए, और साथ ही पूरे पावर सेक्टर पर और अपनी कंपनी की योजनाओं पर हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। अभय कुमार सिंह साहब, CMD NHPC के बताते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग